सबसे ज़्यादा दरख्त कैरी करता है हिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पर ना पंजाबी हदूद ख़त्म होकर केपी के शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मोहरा मुरादू सीधे। पंजाब में इतना कुछ है यार, मैं उकाड़ा जब थी मैं हैरान हो गई थी। मोहरा मुरादू, मोहरा मुरादू, मोहरा मुरादू। मैं तो सही भटकी हुई मुसाफिर हूँ यार। मतलब हम खुदा हैं, हम मालिक हैं, हम खालिक हैं। अगर वो फिंगर रखेंगे तो वो उनके सारे मसले, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और क्या नाम है आपका? रफ़ीक बेग। रफ़ीक बेग साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ बरीरा और आप लोगों को पता है मैं सोलो ट्रैवलर हूँ और मैं टैक्सी लाई थी लाहौर से इस्लामाबाद तक। तो मैंने अपनी वो आपको पता है कि बस करवा ली थी क्योंकि मेरे पास बाइक स्पॉन्सर्ड है और इस्लामाबाद से मैं आई हूँ टैक्सी ला। और मेरे पीछे है जी पहले तो मेरी बाइक, उसके बाद म्यूज़ियम और मैं इधर बैठी ड्राइंग कर रही हूँ। तो बेसिकली मेरा प्लान ये था कि मैं सुबह सुबह उठूँगी, मैं कॉफ़ी बनाऊँगी और मैं अपना कॉफ़ी पीऊँगी और मेरे साथ ड्राइंग करूँगी। बट जो होता है ना फूड फॉर अ सोल, तो मेरी तो फूड फॉर अ सोल आपको पता है, ड्रॉ एवरीवेयर एंड आई मेक कॉफ़ी एवरीवेयर। तो अब मैंने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद मैंने सोचा चलो ड्राइंग करते हैं। तो मैं अब ड्राइंग कर रही हूँ बैठी। ये मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, डिस्ट्रैक्शन हो रही होगी शायद आपको, लेकिन ये वो शूट कर रहा है, एक्चुअली मेरी रील शूट हो रही है तो वो कर रहा है जी बिल्कुल। और मैं यहाँ पर ड्राइंग कर रही हूँ। तो ड्राइंग के बाद हम लोग निकलेंगे मोरा मुरादू। मोरा मुरादू आप लोगों को बताती चलूँ कि एक साइट है, बुद्धिस्ट साइट है। उसमें भी स्टूपास ही हैं, जैसे मैंने आपको कल दिखाए थे धर्मराजिका में। तो धर्मराजिका की तरह स्टूपास ही हैं, लेकिन उसमें स्क्वायर स्टूपास हैं। स्क्वायर स्टूपास वो होते हैं जहाँ पे मन्नत मांगी जाती थी और वहाँ पे लोग आके मन्नत मांगते थे। स्टूपा में तो लोग वर्शिप करते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं, तवाफ़ करते हैं, सजदे करते हैं, मगर उसमें स्क्वायर स्टूपा से मन्नतें मांगी जाती हैं। प्लस उधर एक कुआं है, वेल जिसको हम कहते हैं, वो भी बहुत पुराना है, लाइक उसी ज़माने का वो है। अच्छा, मेरे दिमाग में यार एक सवाल था और वो सवाल ये था कि क्या ये जो लोग थे यहाँ पे जितनी मोनेस्ट्रीज़ है यहाँ पे बुद्धा आके रहा है कि नहीं रहा। तो मैंने ये भी, जब मैं पहले गई थी तो मैंने पूछा था उनसे, तो वो मुझे कह रहे थे कि शायद हमें नहीं लगता। बट डू यू थिंक सो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या बुद्धा उन सारी मोनेस्ट्रीज़ में आके रहा होगा या फिर सिर्फ वहाँ पे सेटलमेंट्स जो करते थे, जो लोग सेटलर्स थे उधर के, वो थे। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं अपनी बाइक पकड़ूंगी और मैं चलूँगी मोरा मुरादू, लेकिन उससे पहले मुझे ड्राइंग करनी है। तो यार थोड़ी सी ड्राइंग करके फिर हम निकलेंगे। ये वाला दरख्त है, इसमें तो इतना वाइड एंगल है कि नज़र नहीं आ रहा, बट ये वाला दरख्त इतना ह्यूज है और ऐसा दरख्त मैंने नहीं देखा। दीज आर द ट्रीज़ ऑफ साइप्रस ट्रीज़। बहुत मुझे तो अनकन्वेंशनल लग रहा है कि इधर उगे हुए हैं, क्योंकि साइप्रस ट्रीज़ मैंने इस तरह के एरिया में कभी भी नहीं देखे। सो दिस इज़ लाइक वेरी अनयूजुअल फॉर मी। और ऊपर से ये इतना खूबसूरत दरख्त है ना, आई कांट इवन टेल यू कि। तो मैं इसको बना रही थी, आपको पता है मैं पेंटिंग्स करती हूँ, तो पेंटिंग में ज़्यादा मेरे दरख्त होते हैं और ये दरख्त, उफ, आई एम इन लव विद इट। तो मैं बस यही दरख्त बना रही हूँ बैठी जी। मेरा टाइम लैप्स भी बन गया है, देखते हैं कैसा बना है। हसीन यार, बहुत प्यारा बना है। इट्स लाइक कि जब आप टाइम लैप्स बना रहे होते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो जो कैप्चर मोमेंट होते हैं ना, वो 10 मिनट का मोमेंट 10 सेकंड में आ जाता है। तो मुझे टाइम लैप्स अच्छे लगते हैं अच्छे लगते हैं। यार मैं अभी तक इस चीज़ को सोच रही हूँ, साइप्रस का जो ट्री है वो ये कर क्या रहा है, लेकिन यहाँ बहुत सारे साइप्रस ट्रीज़ हैं। ट्री इज़ सो ब्यूटीफुल। इसने मेरी जान ले ली है, पता है। मैं इसके बारे में ख्वाब देखती हूँ, मैं इसके बारे में सोचती हूँ। जब मैं आई थी इधर, जब मैं टैक्सी लैब आई हूँ, मेरी जब इस पे नज़र पड़ी है तो एकदम तो आई वॉज ब्लास्ट। बहुत खूबसूरत ये दरख्त है। वैसे लोग म्यूज़ियम में आकर मुजस्मे देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, और मैं आकर दरख्त देख रही हूँ, क्या बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा दरख्त कैरी करता है हिस्ट्री, आप याद रखिएगा, क्योंकि दरख्त एक ऐसी हिस्ट्री कैरी कर रहा होता है जो बहुत अनसीन होती है। इसके ऊपर कितने लोगों ने घोंसले बनाए होंगे, जिसने लगाया होगा यार उसकी भी एक हिस्ट्री है। एंड या हाउ ओल्ड इट इज़ ये भी नहीं पता फ़िलहाल, तो लिखा होना चाहिए। वो काफ़ी बूढ़ा दरख्त है।
इस तो नाला दुख ना कोई, इस तो नाला दुख ना कोई, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े। अब मैं निकल रही हूँ मोड़ा मुरादू और मेरे पीछे है रक्सला म्यूज़ियम, इस तरफ है राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे हमारे मोड़ा मुरादू। और यहाँ से हम लोग निकलेंगे और बस थोड़ी ही देर में हमने पहुँच जाना है। लेट्स गो। मैं अपना माइक हेलमेट के अंदर एडजस्ट कर रही हूँ। हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हम लोग मोड़ा मुरादू की तरफ निकल पड़े हैं। ये सारी ना इर्द गिर्द टक्सिला मार्केट है। ये सारे जो लोग थे ये संग तराश थे, ये संग तराशते थे, पत्थर तराशते थे। तो ये वो है, सारी इर्द गिर्द मार्केट है। दिखाती हूँ आपको। ये देखें, जितना भी राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये सारे संग तराश थे। और यहाँ पे सारी मार्केट ही ये है कि जहाँ पर पत्थर तराशे जा रहे हैं। ये देखें, मोड़ा मुरादू का रास्ता बहुत खूबसूरत है। ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है यूईटी टक्सिला, दिस वन यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टक्सिला। मोड़ा मुरादू सीधा है और कल हम जब गए थे सिरकप वो इस तरफ है राइट साइड पे। एक दफ़ा मैं बोर्ड भी देख लेती हूँ कि मोहरा मुरादू किधर है। मोहरा मुरादू स्टूपा सीधा, मोहरा मुरादू स्टूपा, यस 3.1 किलोमीटर सीधा। धर्मराजी का भी सीधा है और मोहरा मुरादू भी सीधा है। अच्छा, यहाँ पर ना पंजाबी हदूद ख़त्म होकर केपी के शुरू हो जाता है। भाई मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि किस पॉइंट से केपी के शुरू होता है आगे। ये सारा बाज़ार है। कितने सारे किन्नू बड़े हैं। कल मुझे इतना दिल कर रहा था किन्नू खाने का, इतना दिल कर रहा था किन्नू खाने का, अभी सोच है। एक दफ़ा इनसे कंफर्म कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहरा मुरादू सीधे? जी ठीक है जी, शुक्रिया। साथ ही वो कह रहे हैं सीधे हाथ पे है।
आएगा कोई ना कोई, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि बोर्ड ना आए। पंजाब में इतना कुछ है यार। मैं उकाड़ा जब थी मैं हैरान हो गई थी वो भी देख कर कि वहाँ पर भी कितना कुछ है। और अब टैक्सीला देख के मैं इतना हैरान हो गई हूँ, कितने हमारे पास ज़खायर है। एग्रीकल्चर हो गया, सीमेंट हो गया, कोई भी इंडस्ट्री हो गई, इतने इसके ज़खायर हैं, हमें पता ही नहीं है यार कुछ। हाँ ये रहा सामने कुछ लिखा हुआ है, जौलियाँ पिपलन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, पता नहीं। आई थिंक यहाँ से तो नहीं जाना होगा। किससे पूछूं यार, इधर तो कोई भी नहीं है। मेरे ख्याल से सीधा ही जाना है। पूछूं? मोहरा मुरादू। अस्सलाम वालेकुम। मोहरा मुरादू। मोहरा मुरादू मोड़ा मुरादू जी। मुरादू तो आगे है मेरा ख्याल। आगे है ना जी, ठीक है। वो कह रहे हैं आगे मेरा ख्याल है, किसी और से पूछते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहरा मुरादू किस तरफ है? मोहरा मुरादू। मोहरा मुरादू। मोड़ा मुरादू। हाँ जी वो आगे। ठीक है, हाँ आगे है। मैं भी ये कह रही थी क्योंकि ना साइन बोर्ड पे वहाँ पिपला और जौलियाँ लिखा हुआ था, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि मैं कहीं डिस्ट्रैक्ट ही हो जाऊँ। चलते जाते हैं, देखते हैं। यार हम बहुत आगे निकल आए हैं, बदलपुर। यहाँ पर कैसे हो सकता है मोहरा मुरादू? नहीं, हम बहुत आगे निकल रहे हैं, हम गलत आ गए हैं, ये गलत आ गए हैं यार। अभी यहाँ से किसी से पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये मोहरा मुरादू किधर है? मोहरा मुरादू, मोहरा मुरादू पीछे रह गया है। 2 किलोमीटर पीछे था। हाँ जी मोड़ा मुरादू का उस साइड पे बोर्ड लगा है सर कदीमे वाला। ठीक है, जहाँ जोलियाँ वगैरह लिखा है, जोलियाँ और वो लिखा हुआ है। जोलिया वाला आगे पंप के साथ है, जोलिया इस तरफ है। अच्छा 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर आगे ठीक है, ये जोलिया वाला आएगा। 2 किलोमीटर थोड़ा सा आगे जाएंगे उससे तो उस साइड पे आगे ओके ठीक है, पहला जोलिया का इधर से, ठीक है दूसरा मोड़े मुरादू। ठीक है, ओके ओके जी, शुक्रिया यार। बहुत आगे आ गए, बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं। एक तो यू टर्न लेने की बहुत आदत है मुझे। आई होप कि हम मोहरा मुराद, हाँ मोहरा मुरादो, सामने इशारा भी लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, मोहरा मुरादो ये है। यहाँ पे हम लोगों ने मुड़ जाना है। फाइनली अब हम सही रास्ते पे हैं। ज़्यादा आगे नहीं गए थे लेकिन हाँ गए भी थे। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील।
अस्सलाम वालेकुम। ये मोहरा मुरादो की तरफ जा रहा है। मोहरा मुरादो स्टूपा जो है, स्टूपा। ओके, सीधा जाएंगे, मस्जिद आएगा और फिर सीधा। अजीब यार, एक तो ना मैं तो सही भटकी हुई मुसाफिर हूँ यार। मेरा कुछ भी सही नहीं रहता। उफ। ये देखे जी, मोहरा मुरादो। हम लोगों ने इधर से ऊपर जाना है, अब यहाँ पे जाना है हमने। ये है जी जहाँ पर हमने अब यहाँ से, हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद आ गया है। ये जी मोहरा मुरादो आ गया हमारा। ये देखें, ये मोहरा मुरादो। अच्छा, ये मैं बड़ा हैरान हो रही हूँ ये देखकर कि ये पहाड़ों के दामन में, मतलब पहाड़ों के बीच में इतनी खूबसूरत मोनेस्ट्री है। मतलब उस वक्त बुद्धिस्ट इतनी खूबसूरती से अपनी मोनेस्ट्रीज़ को बनाते थे, अपनी चीज़ों को बनाते थे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट कि इतनी खूबसूरत नज़ारे के साथ इतनी खूबसूरत मंजिल है। मतलब सिर्फ रास्ते का तो मोहब्बत होती ही होती है, मगर खूबसूरती होना और साथ में वो मंजिल भी उतनी ही खूबसूरत होना, कितनी प्यारी बात है। जी, तो आई एम इन मोहरा मुरादो राइट नाउ। और मोहरा मुरादो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूपास हैं, और लेकिन स्टूपास इधर स्क्वायर हैं। स्क्वायर स्टूपास का मतलब ये होता है वहाँ पे मन्नतें मांगी जाती थी। वो वर्शिप जगह कम थी, रादर मन्नतें उधर मांगी जाती थी। जी, मोहरा मुरादो में एंटर होते ही सबसे पहले हमें नज़र आता है ये वाला स्टूपा। और ये वाला स्टूपा में बहुत सारी मूर्तियाँ बरामद हुई थी, बहुत सारे जवाहरात बरामद हुए थे। तो वो सारे ब्रिटिश के ज़माने में टैक्सिला म्यूज़ियम में चले गए थे। और ये मेरे पीछे है स्टूपा। स्टूपा है जो उसको बनाया इस तरह से गया है कि नीचे मूर्तें हैं और उसके ऊपर 7 ज़मीन और 7 आसमान। उसकी सिंबलिज़म ये है कि हमने 7 ज़मीन और 7 आसमान उठाए हुए हैं, मतलब हम खुदा हैं, हम मालिक हैं, हम खालिक हैं। और ये जो सारी स्क्वायर हमारे पास स्टूपास हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इन सारे स्टूपास का मतलब है कि यहाँ पे मन्नतें मांगी जाती थी। ये देखिएगा, These all are square stupas। इसमें ये देखें, ये नहीं, ये देखें, यहाँ पर कुछ चीज़ें भी लटक रही हैं जो हमें बताती हैं कि यहाँ पर मन्नतें मांगने के लिए ये स्टूपा बनाया गया है। अभी हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो बुद्धिस्ट की बहुत बड़ी साइट है। वैसे वो उनका ये मानना है कि अगर हम इस जगह पे जाएंगे तो यकीनन वहाँ जाकर हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और हमारी सारी परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। तो इसमें आने का रास्ता थोड़ा खौफनाक है। ये देखिए, ज़रा झुक के आना पड़ता है। मुझे तो लगता है ये भी टैक्टिक है कि जिस तरह से वो मंदिरों में आप जाते हो और झुक के, ताकि खुदा के सामने इंसान झुक जाए, तो इसी तरह किसी कोई अपने खुदा के सामने झुकाने के लिए भी इस तरह से लोग सुरंगें वगैरह बनाते हैं। बहरहाल यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये है वो हीलिंग बुद्धा, ये देखिए। और इनके ये बेली बटन पे बुद्धिस्ट का मानना है कि अगर वो फिंगर रखेंगे तो वो उनके सारे मसले, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और वो यहाँ से हील होके जाएंगे। इनका हेड अभी नहीं है, बट दिस इज़ द बुद्धा, दिस इज़ द हीलिंग बुद्धा। चलें अब हम वापस चलते हैं। थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा, मगर इतना भी खौफनाक नहीं है।
हम वहाँ से चलते आए हैं और चलते चलते हम मिले हैं अब्दुर्रहमान साहिब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं यहाँ पे वर्कर जॉब करता हूँ और बेसिकली जो विजिटर आता है तो उनको थोड़ा सा ब्रीफ गाइड करते हैं। बस ठीक है, आज आप हमारे साथ तेरा हमें ब्रीफ कीजिएगा। जी इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। तो हम अभी देखने के लिए जा रहे हैं बुद्धिज़्म की जो बड़ी इम्पोर्टेंट इबादतगाह है मोनास्ट्री। यहाँ बुद्धिज़्म अभी भी आके इस टाइम भी यहाँ पर आके इबादत करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में चौथा बड़ा मज़हब है। इसमें बहुत सी कंट्री का वियतनाम, थाईलैंड, जापान, नेपाल, श्रीलंका, बहुत सी कंट्री हैं। तो यहाँ अभी भी आके बुद्धिज़्म जो है इबादत करते हैं। तो हम जाके अभी जो है मोनास्ट्री का विजिट करते हैं। जी चलिए। तो अगर यहाँ मैं देखें तो यहाँ कुछ देखा गया कि जहाँ स्टैचू जो है बेसिकली कुछ जो है वो टेक्सटाइल म्यूजियम में शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो यहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो हमें स्टैचू मिले हैं, लेकिन वो ब्रिटिश दौर में यहाँ से उठाने के बाद वो टेक्सटाइल म्यूजियम में शिफ्ट कर दिए गए। जी। तो अगर हम जहाँ अंदर आएंगे अभी देखेंगे तो ये में वो रूम में कहते हैं क्लास रूम, स्टडी रूम, जहाँ बुद्धिज़्म आके अभी भी तलीम हासिल करते हैं। तो कुछ हमें फीट भी मिलते हैं और ये वो साइड जहाँ से जो मूर्तियाँ जो है निकाली गई हैं। कहाँ से? यहाँ से वो साइड्स? वो जो साइड से जो हॉल नजर जी आते जी हैं, जी जी बिल्कुल। जहाँ उठाए जो गए। होल्स नजर आ तो रहे बीच में बेसिकली अगर देखेंगे हमें उनको वाटर पॉन्ड मिलेगा। बुद्धिज़्म को यही होता है कि हम बॉडी वॉश करते हैं, हमारे गुनाह जो है वो फिनिश हो जाते हैं। हैं। अच्छा, ये हर जगह मैंने पॉन्ड देखा है। असल जो मोनास्ट्री जितनी दुनिया में पाई थी एशिया कंट्री सेम एक जैसी पाई जाती हैं। तो ये जिस तरह हम मतलब कह सकते हैं अपनी बॉडी वॉश करने के लिए, हिंदू स्नान के लिए, कशम पैराडाइज, तो हर मज़हब में जो है वो वाटर है। बिल्कुल। और मुझे बताइएगा कि बुद्धिस्ट कहाँ से आते हैं तालीम हासिल करने? मतलब बहुत सी कंट्री अगर देखा जाए तो थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, वियतनाम, जी, मतलब बहुत से मुल्क हैं, नेपाल, खुद तो नेपाल ये था। कौन इनको तालीम देता है? तो बेसिकली वहाँ जो मॉन्क्स होते हैं, इनके बड़े टीचर होते हैं मॉन्क्स, तो वो यहाँ तालीम देते थे। उस टाइम की दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ तालीम हासिल की जाती थी। और कुछ में स्टैचू यहाँ मिलते हैं, अगर हम देखें आपको मिलेंगे बॉडी, लेकिन अगर जाएंगे तो आपको हेड जो इनके टेक्सटाइल म्यूजियम के अंदर मिलेंगे, जो काफ़ी बड़े हेड पड़ी हैं। टेक्सटाइल म्यूजियम में तो बहुत सारे हेड जी, तो यहाँ से कुछ उठाए गए इस तरफ से और कुछ मूर्ति उठाई गई हैं। अगर हम देखें तो यहाँ हम नज़र आएंगे वो अभी हम खास जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है इनकी वो है स्टूपा, जी, जो बुद्ध मत का, वो हम अभी जाके फॉलो करते हैं। जी। अब हम स्टूपा देखने जा रहे हैं और ये स्टूपा तो काफ़ी मशहूर है। हम इसको अपनी किताबों में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री की किताबों में भी पढ़ते हैं, बुद्धिज़्म को जो पढ़ता है उसमें भी पढ़ते हैं। हमने अपनी मैंने तो हिस्ट्री की NCA में किताब में पढ़ा हुआ है इसके बारे में, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज ये स्टूपा देखने के लिए। वाह, तो बेसिकली ये बहुत खूबसूरत स्टूपा बना हुआ है और बताते हैं हमारे पाकिस्तान में तकरीबन हमें ये एक ही मिलता है यहाँ साइड के अंदर। इसकी अगर कॉपी देखो तो हमें टेक्सटाइल म्यूजियम के अंदर मिलती है और साथ कुछ स्टैचू भी लगे हुए हैं मेरे जो नज़र आते हैं मुख्तलिफ अंदाज में। और इनका बिलीफ है कि हमने ज़मीन, दुनिया, आसमान को उठाया हुआ है। तो बेसिकली 7 ज़मीन इसकी बनी है, फिर बीच में ऊपर दुनिया, फिर 7 हैवान यानी आसमान बने हुए हैं। और वो बता रहे कि हम लोगों ने ज़मीन, आसमान को उठाया हुआ है। जी, तो इसके अंदर वो स्टूपा था जो मैंने आपको अभी दिखाया है, और इसके बाद हमें उनकी किचन तरफ जा रहे हैं जहाँ वो बेसिकली मीटिंग करते थे, और इसे हम कहते हैं कि बेसिकली असम्बली हॉल था। जी, और कुछ हमें वहाँ उनका वेल, लॉन्ड्री, ऐसी चीज़ें में नज़र आएंगी। तो ये वो एरिया था जहाँ लोग अभी काम कर रहे हैं, उनके खाने के लिए था। अगर हम देखें तो हमें उनको वो किचन मिलता है, वेल मिलता है। ऊपर अगर जाएंगे तो हमें उनको लॉन्ड्री मिलेगी जहाँ वो बैठ के मीटिंग करते थे। सही। तो ये हमें कुछ कॉलम नज़र आते हैं। किसी दौर में ये ऊपर से कंप्लीट था, जो बड़ा इनका टीचर था यहाँ मिडल में बैठता था, तो उसके और राउंड में जो बेसिकली स्टूडेंट बैठते थे। तो ये वो जगह है जिसमें अभी बुद्धिज़्म आके या उस टाइम भी उनकी मीटिंग करना। ये देखिए, तो ये पार्टीशन हुई है, उस तरफ स्टूडेंट्स बैठते थे, इस तरफ टीचर्स बैठते जी, थे। टीचर तो साथ और राउंड स्टूडेंट। जी, ये देखिए, ये इसके असेंबली हॉल है, ये देखिए, और ये इसका सारा हॉल है जहाँ पर ये बैठते थे। और आपको मैं दिखा देती हूँ पार्टीशन दोबारा से एक बार। ये पार्टीशन बनी हुई है, ये देखिएगा, और उस तरफ स्टूडेंट्स बैठते थे, उसके इस तरफ यहाँ पर टीचर्स बैठते थे। पूरा इंतज़ाम था भाई इन लोगों के पास। वाटर पॉन्ड था, यहाँ से पानी लिया जाता था और यहाँ पर कपड़े धुलते थे, और साथ में बावर्ची खाना था। जी, तो अभी
अब बावर्ची खाने से जब हम निकले हैं ऊपर आए हैं और वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारा काम भी हो रहा था। पंजाब आर्कियोलॉजी की तरफ से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मैं एंटर हुई थी ना, तो एंट्रेंस पे भी मैंने देखा कि वहाँ पर भी एक पैनाफ्लेक्स लगी हुई थी और वहाँ पर भी लिखा हुआ था कि पंजाब आर्कियोलॉजी इन वर्क। हम जो खड़े हैं बेसिकली अगर देखें, हम यूनिवर्सिटी टॉप पे खड़े हैं। तो ये यूनिवर्सिटी का वो हिस्सा है जिसमें मैंने बताया था शुरू में आपको, बुद्धिज़्म यहाँ बैठ के मेडिटेशन या इबादत करते हैं। वहाँ बैठ कर ना वो सेल्स में, जिस सेल्फ में बैठते हैं, सॉरी रूम में बैठते हैं, तो सेल्फ से यहाँ स्टैचू मिले थे बुद्धा के। अच्छा। तो और रूम 1 बुद्ध के लिए एक कमरा होता है, तो 27 कमरे में यहाँ सार मिलते हैं जी। लेकिन ये यूनिवर्सिटी वहाँ बनाई गई थी। जिस तरह हम देखें बहुत चार तो हम बहुत बड़े बड़े माउंटेन नज़र आते हैं। अगर हम देखें तो हमें चार साइड के बहुत बड़े माउंटेन नज़र आते हैं और उसमें उन दौर में उन्होंने खामोशी के लिए या एक अमन के लिए जहाँ उन्होंने बीच में तलीम गाह बनाई थी। और ये उनकी वो जगह है जो बुद्धिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ अभी भी इस टाइम आगे यहाँ पे इबादत करते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि दुनिया में इस टाइम चौथा बड़ा मज़हब जो है वो बुद्धिज़्म है। और ये देखिए, ये मेरे पीछे सारा इन द लैप ऑफ नेचर है ये सारा कुछ। ये चचा हमारे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? रफ़ीक बेग। रफ़ीक बेग साहब, क्या करते हैं आप इधर? ये तो मजदूर है। मजदूर है। कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है। ठीक जा रहा है। चले जी, ये हमारे मेहमान हैं, हमारी कौम के, हमारे साथ हमारे घर बनाते हैं, मज़दूर हैं। तो मज़दूरों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें, उनसे शफ़क़त करें। और ये थी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। और थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान साहब। वेलकम। अब हम लोग निकलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो अब हम अपनी बाइक पकड़ते हैं और चलते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे इसमें सारों में लगी है वो ये कि एक तो हमारे यहाँ सारा आसार कदीम है और इसको प्रॉपर तरीके से रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी जो मुझे बहुत चीज़ लगी है वो ये कि मैंने आई रियली वांटेड टू सी वो स्टूपा, तो वो स्टूपा भी मैंने देख लिया। फिर एक और चीज़ जो मुझे पता नहीं था कि स्टूपा इधर एग्जिस्ट करता है, वो इधर था जो, लेकिन वो इतनी हमने किताबों में पढ़ा था। उसके बाद मैंने जो देखा है ना, वो उनका जो रिचुअल है कि बेली बटन पे उंगली रखेंगे और जी आप शिफा हो जाएगी आपको। तो ये होते हैं रिलीजन्स और हर किसी की एसोसिएशन होती है डिफरेंट चीज़ों से। यार ये असल में ना नीचे थोड़ा गीला है तो इसलिए मैं ज़रा ध्यान से जा रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे और अब मैं जा रही हूँ वापस अपनी बाइक की तरफ। तो आपसे बाइक पे बैठ के मुलाकात होती है और कल मैंने जाना है भीड़ माउंट और भीड़ माउंट में आपसे फिर कल मुलाकात होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले बाइक पे बैठ के भी एक दफ़ा मुलाकात होगी, क्योंकि बाइक अव्वल और बाइक आखिर, यही है मेरी ज़िंदगी का कुल असासा। तो इसलिए सलाम और दुआ तो बाइक पर ही होगी। चलते हैं बाइक की तरफ जी। तो अगेन ऑन द बाइक, मैंने आपको बोला था ना कि हरफ़े अव्वल और हरफ़े आखिर बाइक है। बाइक पे ही सलाम होगा, बाइक पे ही अल्लाह हाफिज़ होगा। तो बस अब मैं आपको करने लगी हूँ अल्लाह हाफिज़। भीड़ माउंट में आप कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। क्योंकि मेरा चैनल हैक हो गया था जिसकी वजह से मेरी रीच कम हुई होगी, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ट्रैवल करती रहूं, ऐसे ही आप लोगों को दुनिया घुमाती रहूं और पाकिस्तान का ये इमेज भी दिखाती रहूं जो शायद कोई नहीं दिखाता, और एक लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है व्हेन एवर शी मूव्स अलोन ऑन द रोड्स, ये देखने के लिए आप लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।